स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.4 के प्रश्नों को हल करना। प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन के अंतर्गत अंतिम प्रश्नावली 3.4 का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है और कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। यहाँ पे कुछ घटनाएं दी गई हैं, तो इनमें से हर घटना के लिए आप इसमें से सही ऑप्शन को चूज करेंगे। पहला ऑप्शन है कि उस घटना का होना निश्चित है, दूसरा कि उस घटना का होना असंभव है और तीसरा वो घटना हो भी सकती है लेकिन हम निश्चित रूप से कह नहीं सकते। तो इसमें जैसे पहली घटना दी है, आज आप कल से अधिक आयु के हैं। तो कल का अर्थ यहाँ पे बीते हुए कल से है कि आज आपकी जो उम्र है वो कल से ज़्यादा है। तो वो ये ज़्यादा ही है क्योंकि आप कल से आज की तुलना में अगर हम देखें तो कल आप छोटे थे, एक दिन छोटे, और आज आप क्या हैं, कल से एक दिन बड़े उम्र के हैं। आपकी उम्र में आज एक दिन अधिक हो गया है। तो ये जो घटना है ये कैसी है, निश्चित है कि हर दिन बीतने के साथ हमारी उम्र एक दिन बढ़ती जाती है और जब 1 साल बीत जाता है तो हमारी आयु में पूरा 1 वर्ष जुड़ जाता है। दूसरा प्रश्न है, एक सिक्के को उछालने पर चित आएगा। तो सिक्का आप सभी ने देखा है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू चित और दूसरा पहलू पट। ठीक, जैसे आपका 1 रुपये का सिक्का है या जो भी 5 रुपये का सिक्का है, तो उस सिक्के के 2 पहलू होते हैं, चित और पट। और आपको घटना दी गई कि अगर यदि हम सिक्के को उछालते हैं तो हमारा चित आएगा। तो ये जो घटना है ये कैसी घटना है, ये हो भी सकती है लेकिन हम निश्चित रूप से कह नहीं सकते, क्योंकि अगर आप सिक्के को उछालेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, या तो चित आएगा या पट आएगा। तो चित आने के और पट आने के चांसेस क्या हैं, बराबर हैं। तो हो सकता है कि चित आए लेकिन हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। तो इसमें आप लिखेंगे हो सकता है परंतु निश्चित नहीं। फिर तीसरा ऑप्शन है, एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। पासा आप सभी ने देखा है, लूडो का पासा आप खेलते हैं तो उसमें आपके जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं, 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6। तो क्या इन आंकड़ों में कहीं पे 8 आ रहा है आपका, नहीं आ रहा है। तो ये घटना जो है कि अगर हम पासे को फेंके तो हमें 8 अंक की प्राप्ति होगी, ये घटना क्या है, असंभव है, क्योंकि जब 8 अंक पासे में होगा ही नहीं तो वो आपको प्राप्त कैसे होगा। तो ये कैसी घटना है, असंभव। नेक्स्ट है, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। ट्रैफिक लाइट आपने देखी है कि 3 कलर की ट्रैफिक लाइट होती हैं, लाल, हरी और पीली। ठीक है, तो अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी, ये घटना कब सत्य होगी, जब पीली लाइट जल रही होगी तो उसके बाद अगली लाइट क्या होगी, हरी होगी। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं कि कौन सी लाइट जल रही है तो हम नहीं कह सकते हैं श्योरली कि अगली लाइट हरी होगी या किस रंग की होगी। तो इसमें भी आप लिखेंगे हो सकता है परंतु निश्चित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल बादल घिरे होंगे। तो मौसम का पूर्वानुमान है कि कल बारिश होगी या बादल लगे होंगे। तो ये मौसम जो है अब वो आप अगले दिन, पहले दिन जो आज का जो मौसम है तो वो तो आपको दिख रहा है, लेकिन कल कैसा मौसम होगा ये आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। तो इसमें भी आपका यही आएगा, हो सकता है परंतु निश्चित नहीं, क्योंकि जो चीज़ आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं वो 50-50 होती है उसके चांसेस होने के। तो उसमें यही वाला आपका ऑप्शन आता है, हो सकता है परंतु निश्चित नहीं। दूसरा प्रश्न है, एक डिब्बे में 6 कंचे हैं जिन पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित हैं। तो आपको प्रश्न में दिया है कि एक डिब्बे में 6 कंचे हैं जिन पर 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे हैं। तो पहला प्रश्न पूछा है, संख्या 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर हमने कंचों का चित्र बनाया है, ये 6 कंचे हैं और इसमें से हमें संख्या 2 वाले यानी ये वाला कंचा हमें निकालना है। तो इसे निकालने की प्रायिकता का जो सूत्र होता है, प्रायिकता का अर्थ होता है संभावना। ठीक, कि अगर आप इन 6 गोलियों में से एक गोली निकालेंगे तो उस पर 2 लिखे होने के कितने चांसेस हैं। तो हमारी जो यहाँ पे टोटल गोलियाँ हैं वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करते हैं, अनुपात लेते हैं टोटल संख्या का, कुल परिणामों का, किससे,
जो गोली जिस पर 2 लिखा हुआ है उन गोलियों की संख्या से। तो ऐसी हमारे पास सिर्फ एक गोली है जिस पर 2 लिखा है, तो यहाँ पर संख्या 2 वाले कंचे को निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6। 1/6 क्यों? क्योंकि प्रायिकता का सूत्र होता है संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम क्या है, क्योंकि एक ही गोली है जिस पर 2 लिखा है, तो संभव परिणाम 1 है और कुल परिणाम कितने हैं, 6। कुल परिणाम मतलब आप गोली निकालेंगे तो कौन कौन सी गोलियां आपको मिलेंगी, तो हमें 6 प्रकार की गोलियां मिल सकती हैं, तो ये कुल परिणाम हो गए। इसी प्रकार संख्या 5 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता, तो ये संख्या 5 वाला कंचा है, ये भी ऐसा कंचा जिसपे 5 लिखा हुआ वो भी एक ही है और टोटल कंचे हमारे कितने हैं, 6 हैं। तो संख्या 5 वाले कंचे को निकालने की प्रायिकता भी हमारी कितनी हो जाएगी, 1/6। ठीक है, तो प्रायिकता का सूत्र आपने लिख लेना है संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। कि हम प्रायिकता ज्ञात कैसे करते हैं किसी भी चीज़ की या किसी घटना के होने की। तीसरा प्रश्न, यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी एक सिक्का उछाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी। ठीक, तो सिक्का हमेशा 2 टीमों के बीच में उछाला जाता है। आपने क्रिकेट जब आपने मैच देखा होगा तो टीवी पे आपने देखा होगा कि दोनों टीमों के कैप्टन जो होते हैं वो खड़े होते हैं और अंपायर जो होते हैं वो सिक्का उछालते हैं और दोनों ही टीमों से एक एक ऑप्शन चूज़ करने के लिए कहा जाता है कि आप में से कौन टेल लेगा और कौन हेड लेगा। तो जो भी आता है सिक्के में टेल या हेड, उसके हिसाब से विजयी जो कप्तान होता है टॉस का विजयी, वो डिसाइड करता है कि उसे बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। तो इसी प्रकार जब सिक्का उछाला जा रहा है तो हमारी टीम के जैसे 2 टीम है, एक अपोजिशन में और एक हमारी टीम है, तो हमारी टीम के खेलने की जो प्रायिकता होगी कुल परिणाम कितने हैं, 2 हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और हमने जो चूज़ किया है वो क्या है, एक साइड है उसकी, तो हमारी टीम के खेलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। तो ये 3 प्रश्न थे आपके प्रश्नावली 3.4 में। इन तीनों ही प्रश्नों का हल करना हमने सीखा और ये तीनों ही प्रश्न संयोग या प्रायिकता से संबंधित थे। प्रायिकता जिसकी हमने बात की, प्रायिकता है किसी घटना के होने की संभावना। तो प्रायिकता के प्रश्नों को हल करना आपने इस वीडियो में सीखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।